पेस्टे दे पति रूमिनेंस, जिसे पीपीआर, गोट प्लेग या काटा भी कहा जाता है, एक बहुत ही सीरियस और हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज है जो मेनली गोट्स और शीप को अफेक्ट करती है। ये डिजीज पैरामिक्सोवायरिडे फैमिली के मोबिली वायरस की वजह से होती है। पीपीआर से अफेक्टेड एनिमल्स में यूजुअली हाई फीवर, एपेटाइट लॉस, माउथ में सोर्स, डायरिया, आइज और नोज से थिक डिस्चार्ज और ब्रीदिंग डिफिकल्टी जैसे साइंस देखे जाते हैं। पीपीआर का वायरस उन वायरसेस से क्लोजली रिलेटेड है जो कैटल में रिंडरपेस्ट, डॉग्स में कैनाइन डिस्टेंपर और ह्यूमंस में मीजल्स कॉज करते हैं। अफ्रीकन और एशियन स्ट्रेन्स बेसिक नेचर में ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन उनमें कुछ माइनर बायोकेमिकल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। पीपीआर मेनली अफ्रीका और एशिया में पाई जाती है और स्मॉल रूमिनेंट्स में रिंडरपेस्ट लाइक डिजीज के रूप में दिखती है। गोट्स में ये डिजीज बहुत ज़्यादा फेटल होती है, जबकि शीप कंपैरेटिवली कम अफेक्टेड होते हैं। इस डिजीज को पहली बार 1942 में वेस्ट अफ्रीका में आइडेंटिफाई किया गया था। पहले के समय में एशिया में शीप और गोट्स में रिपोर्ट हुए कई रिंडरपेस्ट केसेस असल में पीपीआर ही हो सकते थे, क्योंकि दोनों डिजीजेस क्लिनिकली बहुत सिमिलर लगती हैं और उन्हें डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है। इंडिया में पीपीआर पहली बार 1989 में तमिलनाडु में रिपोर्ट हुआ और बाद में कई और स्टेट्स में डिटेक्ट किया गया। आंध्र प्रदेश में केसेस 1991 में और फिर 1997 और 1998 में रिपोर्ट हुए। कर्नाटक में मिड 1990s के दौरान की गई स्टडीज में स्मॉल रूमिनेंट्स में पीपीआर और रिंडरपेस्ट दोनों के एंटीबॉडीज पाए गए और उसके बाद से स्टेट में कई आउटब्रेक्स रिपोर्ट हुए हैं। पिछले कुछ सालों में पीपीआर इंडिया के कई पार्ट्स में स्मॉल रूमिनेंट्स का एक मेजर मोबिली वायरस इन्फेक्शन बनकर उभरा है। आज के समय में पीपीआर और रिंडरपेस्ट का डायग्नोसिस और रिपोर्टिंग ओआईई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अलग-अलग की जाती है। इंडिया 1995 से क्लिनिकल रिंडरपेस्ट से फ्री है। रीसेंट ईयर्स के डेटा के अकॉर्डिंग सिर्फ कुछ स्टेट्स जैसे हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में नोटिसेबल केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि बाकी ज्यादातर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में बहुत कम या बिल्कुल केसेस नहीं मिले। सदर्न स्टेट्स में रिंडरपेस्ट के कुछ ही केसेस मिले और बाकी ज्यादातर रिपोर्टेड इन्फेक्शंस पीपीआर के ही थे। कैटल और पिग्स अगर वायरस के कांटेक्ट में आते हैं तो एंटीबॉडीज डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उनमें डिजीज डेवलप नहीं होती। कुछ वाइल्ड एनिमल्स जैसे गजेल्स, सर्टेन शीप ब्रीड्स, जेम्स बॉक, आइबेक्स और डियर नेचुरली इन्फेक्टेड हो सकते हैं। फिर भी डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स को वायरस का इंपॉर्टेंट रिजर्वॉयर नहीं माना जाता। आउटब्रेक्स आमतौर पर तब होते हैं जब फार्म में नए एनिमल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। डिजीज बहुत तेजी से स्प्रेड करती है, जिसमें मॉर्बिडिटी रेट लगभग 50 से 90% तक होता है। गोट्स में डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, जो 55 से 85% तक हो सकता है, जबकि शीप में ये यूजुअली 10% से कम होता है। गोट्स शीप के मुकाबले ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं और 4 मंथ से 1 ईयर के बीच के यंग एनिमल्स सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। वायरस का स्प्रेड मेनली इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स के इनहेलेशन से होता है, लेकिन इन्फेक्शन आइज और माउथ के थ्रू भी हो सकता है। इंसेक्ट्स इस डिजीज के ट्रांसमिशन में कोई रोल प्ले नहीं करते। इन्फेक्टेड एनिमल्स की बॉडी सिक्रीशंस और एक्सक्रीशंस में वायरस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ट्रांसमिशन आसानी से हो जाता है। बॉडी में एंटर करने के बाद वायरस पहले थ्रोट रीजन को पेनिट्रेट करता है और फिर ब्लड स्ट्रीम में जाकर वायरेमिया कॉज करता है। उसके बाद ये डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लिम्फोइड टिश्यूज में स्प्रेड हो जाता है और उन्हें सिवियरली डैमेज करता है। इसके रिजल्ट में अफेक्टेड एनिमल्स में सिवियर डायरिया डेवलप होता है, डिहाइड्रेशन डेवलप होता है और डेथ भी हो सकती है। कुछ एनिमल्स में डायरिया के बाद सिवियर लंग इन्फेक्शन भी डेवलप हो जाता है। क्लिनिकली पीपीआर दो फॉर्म्स में होता है, अक्यूट और सब अक्यूट। अक्यूट फॉर्म मेनली गोट्स में देखा जाता है और ये रिंडरपेस्ट से काफ़ी क्लोजली रिजेंबल करता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 3 से 6 डेज का होता है। डिजीज की शुरुआत हाई फीवर, डलनेस, स्नीजिंग और आइज और नोज से वाटरी डिस्चार्ज से होती है। 1 या 2 दिन के बाद माउथ में स्मॉल नेक्रोटिक लीजन्स डेवलप होते हैं, जो धीरे धीरे पूरी ओरल कैविटी में स्प्रेड हो जाते हैं और थिक प्लाक्स बना देते हैं। इस वजह से फाउल स्मेलिंग ब्रेथ और कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। आई और नेजल डिस्चार्ज थिक और पस लाइक हो जाता है, जो ड्राई होकर आईलिड्स के चिपकने और नॉस्ट्रिल्स के पार्शियल ब्लॉकेज का कारण बनता है। फीवर के 3 से 4 डेज के अंदर सिवियर डायरिया डेवलप होता है, जिसमें म्यूकस या ब्लड भी हो सकता है। इसके बाद कफिंग और ब्रीदिंग डिफिकल्टी शुरू हो जाती है, जो अक्सर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से और ज़्यादा सिवियर हो जाती है। कुछ केसेस में वल्वा और प्रिप्यूस पर शैलो सोर्स भी देखे जाते हैं। एनिमल की डेथ 1 हफ्ते के अंदर हो सकती है। पीपीआर से मरे हुए एनिमल्स के पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में बॉडी के कई ऑर्गन्स में खास तरह के चेंजेस दिखाई देते हैं।
माउथ, थ्रोट और फूड पाइप के ऊपर के हिस्से की लाइनिंग में छोटे से लेकर बड़े एरियाज तक एरोजन, नेक्रोसिस और अल्सर्स पाए जाते हैं और ये लीजन्स आगे चलकर अबोमेसम और स्मॉल इंटेस्टाइन तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इलियोसीकल जंक्शन, कोलॉन और रेक्टम में खास जीब्रा लाइक स्ट्राइप्स कॉमनली देखे जाते हैं। थ्रोट के पीछे के लिम्फ नोड्स और मीजेंट्री के लिम्फ नोड्स एनलार्ज्ड हो जाते हैं और स्प्लीन भी कभी-कभी सोलन मिलता है। नॉस्ट्रिल्स में थिक पस लाइक मटेरियल जमा होता है जो लैरिंग्स तक एक्सटेंड कर सकता है। ट्रेकिया और ब्रोंकाई कंजेस्टेड और एडिमेटस दिखते हैं जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से होता है। लंग्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत कॉमन होता है, खासकर राइट लंग लोब में जहां रेड कंसोलिडेशन और एटेलेक्टेसिस अक्सर देखा जाता है। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से ब्रोंकाई और लंग्स में प्यूरिलेंट या फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन और कभी-कभी प्लूरा का इन्फ्लेमेशन भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। पीपीआर का डायग्नोसिस शुरू में टिपिकल क्लिनिकल साइंस और नेक्रोप्सी में मिले लीजन्स के बेसिस पर सस्पेक्ट किया जाता है, लेकिन फाइनल कॉन्फर्मेशन के लिए पीपीआर वायरस का आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन जरूरी होता है। इस पर्पस के लिए अफेक्टेड लाइव एनिमल्स से ऑक्यूलर डिस्चार्ज, नेजल डिस्चार्ज, फेरेंजियल सिक्रीशंस और फीसिस कलेक्ट करके लैब में भेजे जाते हैं। डेड एनिमल्स से लिम्फ नोड्स और टॉन्सिल्स कलेक्ट किए जाते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए लंग, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ओरल म्यूकोसा और मीजेंट्रिक लिम्फ नोड्स के सैंपल्स लैब को भेजे जाते हैं। इसके अलावा कई सीरोलॉजिकल टेस्ट्स का यूज होता है जैसे अगार जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट, काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, सीरम न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, डॉट एलिसा और सीडीएनए प्रोब बेस्ड टेक्निक्स जो एंटीबॉडीज या वायरल मटेरियल को डिटेक्ट करते हैं। पीपीआर को उन डिजीजेस से डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है जिनके साइंस मिलते जुलते हैं, जैसे रिंडरपेस्ट, ब्लू टंग, निमोनिक पैस्चुरेलोसिस, कंटेजियस केप्राइन प्लूरोनिमोनिया, कंटेजियस ओवाइन प्लूरोनिमोनिया, एंटेरोटॉक्सेमिया और कॉक्सीडियोसिस। सिर्फ सिम्टम्स के बेसिस पर पीपीआर को रिंडरपेस्ट और ब्लू टंग से अलग करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सबसे रिलायबल तरीका लेबोरेटरी कॉन्फर्मेशन ही होता है, चाहे वो वायरस आइसोलेशन के थ्रू हो या सीरोलॉजिकल टेस्ट्स के थ्रू। पीपीआर के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट डिजीज की सिवियरिटी को कम कर सकता है और कई एनिमल्स को बचा भी सकता है। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन के रूप में दिए जाते हैं। डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए लैक्टेटेड रिंगर सोल्यूशन जैसे फ्लूइड्स लार्ज क्वांटिटी में एडमिनिस्टर किए जाते हैं। आईज, नॉस्ट्रिल्स और माउथ को फ्रीक्वेंटली क्लीन करना जरूरी है ताकि डिस्चार्ज और सोर्स हटाए जा सके। एनिमल्स को इजीली डाइजेस्टेबल लिक्विड डाइट दी जानी चाहिए, जैसे ज्वार, राइस या रागी का ग्रूअल जिसमें जैगरी, सॉल्ट और सोडियम बाइकार्बोनेट मिला हो और ये छोटी क्वांटिटी में बार बार दिया जाता है। डायरिया कंट्रोल करने के लिए एस्ट्रिंजेंट मिक्सचर्स, नेबलॉन या डायरॉक जैसी मेडिसिन्स ओरली दी जा सकती हैं। पीपीआर का प्रिवेंशन और कंट्रोल मेनली अच्छे मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन पर डिपेंड करता है। अननोन सोर्सेज से नए एनिमल्स की एंट्री अवॉइड करनी चाहिए और अगर न्यू स्टॉक इंट्रोड्यूस करना हो तो पहले उन्हें आइसोलेट करके पीपीआर के लिए टेस्ट करना चाहिए, उसके बाद ही उन्हें एग्जिस्टिंग एनिमल्स के साथ मिलाना चाहिए। इंडिया में पीपीआर के लिए इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है और पीपीआरवी सुंगरी/96 स्ट्रेन ही नेशनल मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंडर यूज की जाती है। स्टडी से ये पता चला है कि ये वैक्सीन थर्मल स्टेबल है, लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है और प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी लेवल्स को लंबे समय तक मेंटेन करती है। इसी वजह से स्मॉल रूमिनेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए सिंगल डोज वैक्सीनेशन सफिशिएंट है। 4 मंथ से ज्यादा एज के सभी शीप और गोट्स को वैक्सीनेट करना पीपीआर को इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है।